दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है विकास इकोटेक लिमिटेड। और इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, इसको लेकर के ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। और सबसे बड़ा अचानक से ये आ रहा है कि क्या ये कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, इसके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि कभी कभी इसके ऊपर ये खबर आ जाती है कि भैया ये स्टॉक 50 रुपए के ऊपर जाने वाला है, और अब अचानक खबर आ रही है कि क्या ये स्टॉक डीलिस्ट होने वाला है। और अगर नहीं होने वाला है तो इतनी भयंकर गिरावट क्यों? क्योंकि देखिए, आप पिछले एक साल में देखेंगे ना, स्टॉक 10.5% गिरावट दिखा रहा है, लेकिन जब आप इसे ऊपरी स्तरों से देखते हो तो ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 40% का क्रैश दिखा चुका है। और निवेशकों को डर यह है कि भाई साहब आगे क्या। और देखिए, 40% का क्रैश, ये नीचे देखिए आप, ठीक है, ये 3 रुपये 20 पैसा। तो पिछले एक साल के लिए विकास इकोटेक के लिए ना, ये 3 रुपये और 20 पैसा, ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर ये एक बार टूटेगा ना तो फिर मुझे लगता है, देखिए, 3 रुपये से लेकर के 3 रुपये 10 पैसा, ये एक ऐसा इसका लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसको तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके। और अगर अगर वो टूटेगा तो फिर आपको स्टॉक एक बार 2.75 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई देगा, जो एक साल से थोड़े पहले ही ये स्टॉक छू के आया है। कैसे, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 साल, ये आप देखें, ये रहा, ये ऊपर गया कंपनी का, ये देखिए, ये 1 मिनट, ये देखिए, ये रहा 2 रुपये 90 पैसा, यहां से उस स्टॉक ऊपर गया था। और ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला, माफ कीजिए, ये वाला गैप 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 35 पैसे, ये जो गैप है ना, इसे अगर फिल करने स्टॉक आ रहा है तो ये यहां पे याद रखिएगा, स्टॉक आपको आते दिखाई देगा, जो एक बार आपको ये लेवल 2 रुपये 20 पैसा, 2 रुपये 35 पैसा, और ये देखिए 1-2 रुपये के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है 2 रुपये 35 पैसे स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं, अगर ये जो गैप है इसे फिल करने स्टॉक आता है तो। लेकिन ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो की मैटर की बात हो रही है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो का। ओके। तो ये इस प्रकार की आपकी चीजें हैं। अब विकास इकोटेक जो दोस्तों, क्या इस बार जो इसके Q2 के नंबर्स आए हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने अपने Q2 के नंबर पोस्ट किए हैं। नंबर कैसे रहे हैं आप जान करके हैरान होंगे कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इस बार इसके नंबर ज्यादा अच्छे आए हैं। जी हाँ, आपको थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा विकास इकोटेक के ज्यादा अच्छे नंबर आए। लेकिन तो आखिर गिरावट क्यों? यहाँ पे एक बात समझिए, विकास इकोटेक एट द एंड ऑफ द डे ये एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक तब तक नहीं चलेंगे जब तक बाजार में कोई शानदार लिक्विडिटी नहीं आ जाती। जी हाँ, जब तक बाजार में कोई शानदार लिक्विडिटी नहीं आएगी, आपको ये स्टॉक नहीं चलते दिखाई देंगे। और दूसरी चीज, कोई भी स्टॉक तब तक नहीं चलता तब तक जब तक कोई बड़ा FIIs, DIIs या प्रमोटर धीरे धीरे खरीदारी ना कर रहा हो, ठीक है। तब तक आप देखेंगे तो बाजार में कहीं कोई स्टॉक में, माफ कीजिएगा, कहीं कोई तेजी नहीं आएगी। और सबसे खराब सिनेरियो होता है जहां पर सबसे बड़ी होल्डिंग पब्लिक ने चुपचाप कर ली हो, और विकास इकोटेक में यही हुआ है। पब्लिक ने माल दबा दबा करके रख लिया है। ओके। अब अगर मैं आगे जाऊं ना आपके सामने, अब आपको बताऊं कि भाई आखिर वो क्वार्टरली नंबर्स कैसे आए, तो देखिए आप यहाँ पे मार्केट कैप कितना है, मात्र 584 करोड़। ये तो स्मॉल कैप भी नहीं दोस्तों, ये तो माइक्रो कैप स्टॉक है। ओके। स्टॉक की पी 37 है, आपकी इंडस्ट्री की भी 27.4 है। आप इंडस्ट्री की पी से महंगे चल रहे हो। भी कब चल रहे हो महंगे? जब बाजार में लिक्विडिटी कम है और ऑलरेडी भयानक गिरावट हो रही है। आपकी बुक वैल्यू, ये अच्छी चीज है, ऑलमोस्ट करंट प्राइस के सामने ही है। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। प्लेज परसेंटेज नेग्लिजिबल आप कह सकते हो। प्रमोटर की होल्डिंग ये लगातार कम हुई है। जी हाँ, प्रमोटर की होल्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा, ये लगातार कम हुई है। और ROC कोई ऐसी नहीं है इसकी जो आप देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और मैं फिर कहूँगा, लिक्विडिटी, जब तक बाजार में लिक्विडिटी नहीं आएगी ये स्टॉक नहीं चलने। लेकिन हाँ, डीलिस्ट की बात जो कही जा रही है वो उतना ज़्यादा है नहीं। अब पता नहीं वो इतने ज़्यादा सवाल क्यों आ रहे हैं डीलिस्ट को लेकर के। अब आप देखें क्वार्टरली नंबर इसका, आप यहाँ पर पाओगे 67.34 करोड़ भी रहे हैं, जो एक साल पहले 60.74 था।
आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 9.04 से घट करके 6.24% में आ गया, ठीक है। लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो 2.42 करोड़ है, जो एक साल पहले 1 करोड़ 70 लाख रुपए था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप है, क्वार्टर क्वार्टर नो डाउट गिरावट है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही, लेकिन हाँ ये बात सही है, ये अपनी स्टैग्नेशन फेज में आ गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना नीचे जा रही है इसका प्रॉफिट, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और यही कारण है कि जब तक कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता आपके स्टॉक जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। और देखिए जो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहा था ना, आप देखें 86, 89, 89 ऑलमोस्ट पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कितनी बढ़ा ली और बेचा किसने माल? भाई साहब प्रमोटर ने। ये देखिए 6 फिर ये 13% आया, फिर ये गिरावट हुई, अब ये फिर उतने में ही चल रहा है। तो आप समझिए इस चीज़ को। और जब तक बाजार में लिक्विडिटी नहीं आएगी विकास इकोटेक आपको बहुत ज़्यादा चलता नहीं दिखाई देगा, बिकॉज इट्स अ माइक्रो कैप स्टॉक। और ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।